मोहतरम नाजरीन, हमारे गुफ्तगू का मौजू क्या है? तरावीह। तरावीह एक बिदअत है। और ये किसकी बिदअत है, किसकी इजाद है? जी हाँ, फारूक साहब की इजाद है। और बिदअती का ठिकाना कहां पर है वो तो हम बयान कर चुके हैं आपकी खिदमत में। और इसलिए इस बात के बयान के लिए कि तरावीह बिदअत है, पिछले भी 2 प्रोग्राम कर चुके हैं, उसमें भी बहुत सारे दलाइल आपकी खिदमत में पेश कर चुके हैं। आज आपकी खिदमत में मजीद इस बात पर दलाइल पेश करेंगे। तो जैसे कि हम पहले कह चुके हैं मेरे मोहतरम नाज़रीन कि तरावीह बिदअत है। जमात उमरिया खुद ने रिवायत की है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सही असानीद के साथ कभी लोगों को जमा नहीं किया है नमाज तरावीह के लिए। और उमर साहब खुद ने फरमाया है कि यह क्या है, यह एक बिदअत है। और उनके आलाम खुद ने उमर साहब के कौल की शरह में यह फरमाया कि बिदअत उसको कहते हैं जो इससे पहले कभी हुआ ना हो, जो एक नई चीज ईजाद हो, उसको बिदअत कहते हैं। और फिर मैंने आपकी खिदमत में वो रिवायात दिखा दी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने झोंपड़ा बनाया था मस्जिद में, चटाई का एक कमरा बनाया था, हुजरा बनाया था, उसमें वो नवाफिल पढ़ रहे थे। तो सहाबा ने उनसे इक्तिदा किया। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला है तो बैठ गए। तो क्या पता चला इसका कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को नहीं बुलाया था कि मेरे पीछे नमाज पढ़ो, बल्कि इज़्न भी नहीं दिया था। उनको जब पता चला है तो उन्होंने उसके इस फ़ैल को बातिल करार दिया, इसलिए कि उन्होंने ये नमाज ही बातिल करा दी, ये जमात ही बातिल करा दी बैठकर। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों को मस्जिद से बाहर निकाल दिया कि जाओ यहां से, छुट्टी, निकल जाओ मेरे मस्जिद से। और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद जन्नत है। मा बैन क़ब्री मिंबरी व क़ब्री रौज़तुम मिन रियादिल जन्नह। ये जन्नत से निकाल दिया इनको, जन्नत से इनको निकाल दिया। फिर इन लोगों ने यह रिवायत किया मेरे मोहतरम नाज़रीन इसी हदीस से मिलाकर कि उनको इसलिए निकाल दिया है कि बेहतरीन नमाज कौन सी है, जो इंसान अपने घर में पढ़े मगर यह कि नमाज फरीजा हो ताकि लोगों को यह पता ना चले। वो जब हदीस पढ़ते हैं ना, आपको महसूस ना हो कि इन लोगों को तो मस्जिद से निकाल दिया, इसलिए निकाल दिया कि इन लोगों ने क्या किया था, तरावी पढ़ने की कोशिश की थी। तो ये झूठ बना दिया लोगों ने कि घर में सबसे बेहतरीन नमाज हो है जो घर में, तो वो भी साबित कर देंगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला कि वो भी झूठ है। ठीक है ना। वो एक ऐसी बात बना के उस हदीस से अटैच कर दी गई है ताकि जब लोग इस हदीस को पढ़ें कि यह है कि इन लोगों को क्यों मस्जिद से निकाल दी गई है, इसलिए निकाल दी गई है तो घर में नमाज पढ़ना ज्यादा अफजल है। तो अगर घर ही में नमाज पढ़ना अफजल है तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद क्यों उधर पढ़ रहे थे मस्जिद में? और जमात होने से पहले, ये जो गैर मशरूअ जमात है, उससे पहले इनको क्यों नहीं निकाला था? उससे पहले निकाल देते ना। ठीक है ना। तो पता ये चला, वो अभी आ जाएगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला। अब मजीद दलाइल देखें, ये बातें मैंने खुलासा बता दी, पिछले अबहास का खुलासा। अब आपकी खिदमत में मेरे मोहतरम नाजरीन, तरावी पढ़ने वाले सहाबा को जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मस्जिद से निकाल दिया, वो बैठ गए ना, जमात के दौरान बैठ गए कि इनकी जमात ही बातिल हो जाए, पर इनको निकाल दिया। तो इन लोगों को इससे सबक नहीं मिला। ये लोग अगले रात पर आ गए भाई, ठीक है ना, जमात करा दें। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में बैठे रहे, घर से नहीं निकले, ताकि अगर मैं निकल जाऊं तो ये लोग मेरे पीछे इक़्तिदा करेंगे, ये बिदअत शुरू हो जाएगी दोबारा। तो इन लोगों ने क्या किया, घर के बाहर से इन्होंने शोर मचाना शुरू कर दी। इन्नल्लज़ीना युनादूनका मिन वराइल हुजुरात अक्सरुहुम ला याक़िलून। और इस पे भी इन्होंने इक्तिफा नहीं किया, बल्कि इन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर को पथराव किया। भाई सहाबा, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर आए और गजब के हालत में फरमाया कि तुमने बहुत गलत काम किया और मुझे डर रहा है कि तुम पे अजाब नाजिल ना हो, जाओ यहां से भाग जाओ। तो ये लोग फिर इस तरफ भाग गए। अच्छा, ये आज की खिदमत में ये बातें आपको बताएंगे। अच्छा, आयशा, यही हदीस, इसी हदीस को इन लोगों ने पथराव किया। आयशा ने एक और अंदाज में नकल किया। आयशा ने इस तरह नकल किया कि जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकले और इनको भगाया तो फरमाया कि मुझे डर है कि तुम पे नमाज वाजिब ना हो जाए। ठीक है ना, डर है कि तुम पे नमाज वाजिब ना हो जाए। हालांकि वो क्या है, वो असल में अजाब है, क्योंकि इन लोगों ने बदतमीजी किया था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये कोई छोटी बात नहीं है कि आप खातिमुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर पे पत्थर फेंकते। बिल्कुल सबब नुज़ूल अजाब है, बिल्कुल ये अजाब के मुस्तहक थे। तो उसको चेंज करके इन लोगों ने क्या बना दिया कि मुझे ये तो डर रहा है कि भाई आप ये नमाज वाजिब ना हो जाए। तो उसको भी हम बताएंगे कि खुद जमात उमरिया के आलाम ने फरमाया कि हो ही नहीं सकता कि नमाज, भाई जो एक नमाज मुस्तहब है वो बजा लाने की वजह से वो वाजिब बन जाए। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी जिंदगी रवातिब पढ़ते थे, नवाफिल पढ़ते थे, कितने मुस्तहब, जो भी मुस्तहब अमल बजा लाते थे उस पर उसको दवाम के साथ बजा लाते थे, हमेशा बजा लाते थे, कभी कोई अमल उनकी वजह से वाजिब नहीं हुआ। तो आलाम उमरिया ने कहा कि ये बात सही नहीं है। तो ये अलग से
हाँ, मासी ने हदीस तरावी में वो मिला दिए ताकि कह दे कि भाई सहाबा की वो कुबह को दूर किया जाए। उसकी वजह क्या है मेरे मोहतरम? उसकी वजह यह है कि ये इसका ईजाद कुनिंदा कौन है? उमर साहब है। उमर की इज्जत को इन लोगों ने बाहर सूरत बचाना है, तो उसके लिए चाहे झूठिया हदीस बनानी पड़ी तो उससे कोई इसको इनको इनको लाजमी बात है, परवाह ही नहीं है जब उनके सारी खिलाफत ही झूठ पे मबनी है, फ्रॉड पे। तो शुरू करते हैं मेरे मोहतरम नाज़रीन। कहां से? इस मकाम से कि सहाबा बास नहीं आए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज उन्होंने चटाई का घर बनाया, कमरा बनाया, हुजरा बनाया, उसके पीछे नमाज पढ़ने लगे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठ गए नमाज के दौरान, ठीक है ना, उनकी जमात बातिल करा दी, फिर उनको मस्जिद से निकाल दिया। फिर अगले रात आए क्या करना है, फिर तरावी पढ़नी है। तो इन्होंने क्या किया, मुलाहिजा फरमाइए, ये किताब है। ओ यार एक मिनट भाई, ये किताब है मुस्नद अहमद इब्न हंबल, चाप मकतबतुर रहमानिया, तर्जुमा मौलवी मोहम्मद जफर इकबाल। मुलाहिजा फरमा रहे हैं कि किताब के मुशख्खसात हैं। यहां पे मुलाहिजा फरमाइए, यह सफ़ा नंबर 218 में हदीस नंबर है 21,971। ज़ैद इब्न साबित फरमाते हैं, इहतजर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिल मस्जिद हुज्रतन। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद में एक हुजरा बनाया। पिछले हदीस में हमने दिखा दिया कि यह हुजरा किस चीज का था, चटाई का था। अच्छा, वकान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यखरुजु मिनल लैली फयुसल्ली फीहा। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उधर आते थे, अपने उस हुजरे में नमाज पढ़ते थे। फसल्लू मअहू बिसलातिह, तो कुछ लोगों ने उनके नमाज के साथ नमाज पढ़ी है। ठीक है ना, इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको इज़्न दिया था कि तुम आओ मेरे पीछे नमाज पढ़ो, है क्या? नहीं, कोई इज़्न नहीं था। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर जमात करानी होती हो तो वो खुतबा देंगे कि भैया इस तरह की एक नमाज है, आइए जमात करते हैं। उन्होंने तो चटाई का हुजरा बनाया था, वो उनकी नीयत यही है कि वो मुनफरिदन अकेले में पढ़े। वकानु यातूनहु कुल्ल लैलतिन, ये लोग मस्जिद में हर रात आते नमाज पढ़ने के लिए। अच्छा, इज़ा कान लैलतुम मिनल लयाली लम यखरुज इलैहिम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको निकाल दिया था, याद है ना? वो एक रात ये आ गए भाई कि हमने फिर तरावी पढ़नी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकले ही नहीं कि मैंने इनको, क्योंकि जअल यक़ुद, मैंने कल आपकी खिदमत में बता देता हूं तफसील से, जअल यक़ुद का क्या मतलब है। उलमा ने कहा कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के दौरान बैठ गए ताकि इनकी जमात बातिल हो जाए, फिर घर में बैठे रहे, वो निकले ही नहीं ताकि ये लोग जमात इस तरह ना हो। अच्छा, जब निकले ही नहीं, फतनहनहु व रफउ अस्वातहुम, इन लोगों ने इनके घर के बाहर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के बाहर क्या करना शुरू कर दिया, कांसना शुरू कर दिया बुलंद आवाज से, और अपनी आवाजें बुलंद किया। अच्छा, फखरज इलैहिम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुग़ज़बन। अब अगले हदीस में हम आपको दिखाएंगे कि इन्होंने पथराव भी किया, ठीक है ना। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गज़बनाक, गज़ब के हालत में निकले। ओए, अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो गज़ब होती है वो अच्छे काम के लिए नहीं होती, इबादत के लिए नहीं होती। आप नमाज पढ़ना चाहें, तिलावत कुरान करना चाहें, अल्लाह की गज़ब नहीं होती उससे। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गज़ब नहीं करते उस बात पर। आप नेकी करें, हज पे जाएं, अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गज़ब नहीं करते। गज़ब उस फ़ैल पे होता है जो शैतान की इबादत हो। समझ में आ रही ना बात आपको? इन्होंने अब इनका फ़ैल देखें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक़द्दुम या ला तुक़द्दिमू या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैना यदै इल्लाहि व रसूलिही, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आगे ना बढ़ो। जब पैगंबर ने एक नमाज सिखाया ही नहीं, तुम क्यों उस नमाज पे इसरार कर रहे हो? तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गज़ब की हालत में निकल आए। फ़क़ाल लहुम अय्युहन नास मा ज़ाल बिकुम सनीउकुम, ए लोगों, तुम इसरार करते जा रहे हो अपने फ़ैल पर। तुम क्या करते हो? तुम इसरार कर रहे हो, अपने इंसिस्ट कर रहे हो अपने फ़ैल पर। अच्छा, तो गज़ब के साथ एक इस फ़ैल पे इंसिस्ट नहीं करना चाहिए, छोड़ दो। जब मैंने तुम्हारी तरावी बातिल करा दी और तुमको घर भेज दिया, फिर आ गए, मैंने तुम्हें हुक्म दिया कि जाके घर में नमाज पढ़ो, तुम्हें किधर इधर किसने वापस आने की इजाजत दिया? किस मुंह से वापस आए हो तुम? अच्छा, हत्ता ज़ननतु अन सयुक्तब अलैकुम, यहां तक कि मुझे यह गुमान हुआ है, सयुक्तब अलैकुम, कि आप पर लाजिम हो जाएगा। ये क्या चीज लाजिम हो जाएगा? आप पे लाजिम किया जाएगा क्या चीज? अच्छा, आयशा ने यहां पे क्या मिला दी? नमाज, ये नमाज लाजिम होएगा? नहीं, ये अजाब है।
क्योंकि इन लोगों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के कई तरह से मुखालिफत किया। एक मुखालिफत यह है कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको जमात करने की इजाजत नहीं दी थी, बगैर इल्म के उधर आगे नमाज इन्होंने शुरू कर दी। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैना यदैल्लाहि व रसूलिही, तक़द्दुम अला अल्लाह और तक़द्दुम अला रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दूसरा इनकी मासियत यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठ गए और इनको दिखा दिया कि इनकी जमात बातिल है, इनकी जो तरावी की जमात है यह बातिल है। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको जन्नत से निकाल दिया। आय हाय हाय, जैसे शैतान रजीम को अल्लाह ताला ने आसमानों से निकाल दिया, इन सहाबा को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माबैन क़ब्री व मिंबरी रौज़तुम मिन रियादिल जन्नह, मस्जिद से निकाल दिया, जन्नत से निकाल दिया, जाओ अपने घरों में नमाज पढ़ो। ये इनके बावजूद ये वापस आ गए, ये वापस आ गए कि तरावी करा दे जी। और फिर क्या क्या आवाजें बुलंद किए, पथराव भी किया। तो ये सबब क्या है? सबब नुज़ूल अज़ाब है। तो यहां पर सयुक्तब अलैकुम, ज़ैद इब्न साबित के हदीस में कोई ऐसा लफ्ज नहीं है कि आप पे क्या लाजिम हो जाएगा, नमाज आप पे वाजिब हो जाएगी। यहां पे क्या सयुक्तब अलैकुम, क़राइन को देख लें, क्या उससे क्या मुराद है? इससे मुराद यह है कि आप पे इक़ाब और अज़ाब, क्योंकि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो गज़बनाक वापस है ना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गज़ब अल्लाह ताला की गज़ब है, मलाइका की गज़ब है। और अल्लाह जब गज़ब करता है तो वहां पर अज़ाब का एहतिमाल होता है, क्या अज़ाब लाजिम आ जाएगा। तो क़राइन को देखें वाज़ेह तौर पर यहां पे वजूब नमाज की बात नहीं है, यहां पे वजूब अज़ाब की बात है कि अज़ाब वाजिब हो जाएगा। अच्छा, अब मैं आपको बता दूंगा कि आयशा ने जो बताया ना कि यहां पे पैगंबर ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि आप पे नमाज वाजिब हो जाएगी, मुझे डर है कि नमाज, वो हम बता देंगे कि वो हो ही नहीं सकता, वो वजूह है मुख्तलिफा बताएंगे, वो झूठ है। वो आयशा के कौल को नकल करने के बाद हम बता देंगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला। फ़अलैकुम बिस्सलाति फ़ी बुयूतिकुम, और बस जाओ दोबारा अपने हुक्म दिया कि अपने घरों में नमाज पढ़ो। फ़इन्न खैर सलातिल मर्इ फ़ी बैतिही इल्ला सलातल मक्तूबा, बेहतरीन नमाज वो है, नमाज की फजीलत क्या है कि इंसान अपने घर में पढ़े मगर नमाज वाजिब। हम इस फ़िक्रे को भी नहीं मानते, ये भी सही अहादीस के खिलाफ है। मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में एक नमाज की बहुत बड़ी फजीलत है, दूसरे मसाजिद के मुकाबले में 1000 गुना ज्यादा उसकी सवाब है, दूसरे जगहों के मुकाबले में। वो बता देंगे, वो सही अहादीस में वारिद हुई है इनकी अपनी किताबों से। तो ये जो कि इंसान घर में नमाज पढ़े, इसको इसलिए इन लोगों ने मिला दिया कि सहाबा की तो बड़ी बेइज्जती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको मस्जिद पे पाबंदी लगा दी कि आप मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ सकते। अगर घर में नमाज पढ़ना अफजल है तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद क्यों ना मस्जिद में चटाई का घर बना के उधर नमाजें पढ़ते थे, ठीक है ना। अच्छा, तर्जुमा मुलाहिजा फरमाइए मेरे मोहतरम नाज़रीन, इस हदीस का मौलवी जफर इकबाल ने कैसे तर्जुमा किया, देखें। कुछ हजरत ज़ैद से साबित मरवी है कि एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद में चटाई से एक खैमा बनाया और उसमें कई रातें नमाज पढ़ते रहे, हत्ता कि लोग भी जमा होने लगे। कुछ दिनों बाद नबी अलैहिस्सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज न आई तो लोगों को ख्याल हुआ कि शायद नबी सो गए। ये इजाफा है, लोगों को ख्याल, ये इसने अपने जेब से मिला दी इस मलऊन ने, मौलवी ने, उसमें कोई नहीं है कि लोगों को ख्याल हुआ कि नबी सो गए, उसमें ये नहीं है हदीस में, ठीक है ना। इस मौलवी ने अपने जेब से मिला दिया, ये उसकी मिलावट है। सहाबा को ख्याल हो गया, भाई क्यों हदीस सीधे तरह नकल नहीं करते, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी जमात बातिल करा दी थी, इनको मस्जिद से निकाल दिया था, ये फिर आ गए थे अगली रात। इसलिए कुछ लोग उसके करीब जाकर खांसने लगे ताकि नबी बाहर आ जाएं। झूठ कह रहा है, ये भी सही। फतनहनहु व रफउ अस्वातहुम, खांसने लगे और अपनी आवाजें बुलंद की। करीब जाकर का लफ्ज भी नहीं है, करीब जाकर नहीं, फतनहनहु व रफउ अस्वातहुम, इन्होंने खांसने लगे और अपनी आवाजें बुलंद की। नबी ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं मुसलसल तुम्हारा यह अमल देख रहा हूं। यह भी गलत है, माज़ाल बिकुम सनीउकुम, मैं मुसलसल तुम्हारा अमल देख रहा हूं नहीं है इसका मतलब, इस जुमले का तर्जुमा, आप मुसलसल अपने फेल पे मुसर हो। माज़ाल बिकुम सनीउकुम, ये फ्राडी मौलवी जफर इकबाल ने किस तरह सहाबा की इज्जत बचाने की कोशिश की है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलिमात मजम्मत को इसने चेंज किया है कि मैं तो मुसलसल तुम्हें देख रहा हूं। ये तो नहीं है माज़ाल बिकुम सनीउकुम, मैं माज़ाल बिकुम सनीउकुम का तर्जुमा नहीं, मैं तुम्हारे अमल देख रहा था, नहीं, तुम इस अपने अमल पे अभी तक मुसर हो, तुम मुसलसल मुसर हो, अपने अमल पे इसरार करते जा रहे हो, हत्ता कि मुझे अंदेशा होने लगा कि कहीं तुम पर यह नमाज फर्ज ना हो जाए। हदीस में नमाज का कोई जिक्र नहीं है भाई, कि मुझे नमाज, हदीस में यह है कि तुम पे लाजिम आ जाएगा। क्या चीज लाजिम हो जाएगा, राइन देख लें। इन्होंने आवाज बुलंद की, इन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की मुखालिफत की, पैगंबर ने इनको मस्जिद से निकाला था, ये फिर आ गए, ठीक है ना। और इन्होंने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर पे पथराव किया है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गजब के साथ वापस आए। अच्छा, और फिर यह गजब का भी इन्होंने तर्जुमा नहीं किया। नबी ने फरमाया मैं मुसलसल ये तुम्हारे अमल देख रहा हूं, यह भी तर्जुमा नहीं किया। देखो हदीस में क्या है, बल फखरज इलैहिम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुग़ज़बन,
पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गजब के साथ बाहर निकले, उसको बिल्कुल इसने हड़प लिया मौलवी जफर इकबाल ने कि सहाबा पर अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गजब हुई है, इसको भी निकाल दिया इन लोगों ने। है कि नहीं भाई? हम क्यों कहते हैं अल्लाह की गजब है? क्योंकि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गजब अल्लाह की गजब है। और भाई इतना एक ही पैराग्राफ में इतना झूठ इनका बनता ही नहीं इन लोगों का। सही सच बोलकर ये अपना दीन नहीं बचा सकते। ये झूठ कहकर, झूठ ही के खिलाफत इनकी, झूठ इनकी इमामत, सब कुछ इनका झूठ ही झूठ है भाई। सच कहकर ये और सुन रहा है भाई यूट्यूब वाला, फेसबुक वालों, जमात उमरिया के आलाम और उलमा सुन रहे हो, इतना झूठ भाई। अल्लाह का खौफ करो। मुझे अंदेशा हुआ कि कहीं तुम पर नमाज फर्ज ना हो जाए। नमाज का कहां जिक्र है? क्योंकि ये नमाज तुम पर फर्ज हो गई तो तुम इसकी पाबंदी ना कर सकोगे। अच्छा, ये कहा इस हदीस में? इसका जिक्र नहीं, दूसरी रिवायत में वो आयशा की हदीस है कि अगर ये नमाज फर्ज हो गई तो अल्लाह ताला एक ऐसी चीज फर्ज करेगा तो तुमसे अदा नहीं हो सकेगा। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। वो अल्लाह की आयत झूठ है। अल्लाह एक ऐसी चीज को वाजिब करेगा जो हम अदा नहीं कर सकेंगे। मा अलैकुम फिद्दीन मिन हरज, दीन में हरज नहीं है। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, वो सब झूठ है। अल्लाह एक ऐसी चीज को वाजिब करेगा, युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्र वला युरीदु बिकुमुल उसर, वो सब झूठ है। बहरहाल फिर से मिलावट कर दी हदीस में। इसलिए लोगों अपने घरों में नमाज पढ़ा करो, क्योंकि नमाज, फर्ज नमाजों को छोड़कर दूसरी नमाजों में नमाजें घर में पढ़ना इंसान के लिए सबसे अफजल है। अच्छा मेरे मोहतरम नाज़रीन, आपने देखा ये जमात उमरिया के उलमा झूठ बोलने से बिल्कुल ये काम ही नहीं चलता इनका भाई। झूठ बोलने की मजबूरी है, झूठ ना बोलें तो क्या करें। चाहिए हदीस जो हमने आपको दिखाई है सही है या सही नहीं है। ये किताब है मौसूअत अहमद इब्न हंबल, मुस्नद अहमद इब्न हंबल, जुज़ अल-खामिस व सलासून, छाप मुअस्ससत अर-रिसाला सन 1999 में बैरूत लेबनान में छपी है। यही हदीस जो हमने आपको उर्दू तर्जुमे के साथ दिखाया है, ज़ैद इब्न साबित से, इस्नादु सहीह अला शर्त शेखैन, शेखैन की शर्त के साथ ये सनद सही है। सहाबा ने आवाज बुलंद की है, कौन से हैं, वगैरह वगैरह। अच्छा, अब मजीद मुलाहिजा करें ताकि बिल्कुल जमात उमरिया के उलमा के, अब तरावी का भी मौसम है, सीजन है तरावी का, इनकी तबीयत साफ हो जाए। ये सही बुखारी जिल्द नंबर 5, तर्जुमा मौलवी सत्तार हम्माद की है। यह मदीना मुनव्वरा में छपी है किताब। यह सफ़ा नंबर 632 है। यह हदीस नंबर 6113 है। अच्छा, यह रिवायत किससे है? ज़ैद इब्न साबित से है। मैं उर्दू पढ़ता हूं, अरबी अगर जरूरत पड़ी तो पढ़ लूंगा भाई। हजरत ज़ैद इब्न साबित से रिवायत है कि उन्होंने कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खजूर की शाखों का या बूरिये ये इससे छोटा सा हुज्रा बनाया, वहां आप तहज्जुद की नमाज पढ़ा करते थे। चंद लोग वहां आ गए और उन्होंने आपकी इब्तिदा में नमाज पढ़ना शुरू कर दी। फखरज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इलैहा फतत्तबअ इलैहि रिजालुन जाऊ युसल्लून बिसलाती। कुछ लोगों ने, मेरा जो तर्जुमा ये है, कुछ लोगों ने उनका पीछा किया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चटाई के उस कमरे में नमाज पढ़ रहे हैं, ये पीछे से ऐसे इन्होंने जमात बना दी, ठीक है ना, शुरू कर दी। यानी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इज़्न, उनका इल्म, उनकी इजाजत कोई नहीं है भाई। फिर वो दूसरी रात आए और ठहरे रहे, लेकिन आपने उनसे ताखीर की, ठीक है ना। ये दूसरी रात, अगले वाले रात की बात हो रही। अगले रात पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए नहीं कि भाई इन लोगों, मैं अपने वो चटाई के कमरे में जाकर नमाज पढ़ता हूँ, ये मेरे पीछे जमात बना लेते हैं। वो आए नहीं भाई। पीछे पहली रात को उन्होंने क्या किया था? पहली रात को उनको भगा दिया था मस्जिद से। वो पहली हदीस हमने आपको दिखा दिया था ना, कल रात के प्रोग्राम में देखें। अच्छा, ताखीर की। थुम्मा जाऊ इलैहि लैलतन फहदरू व अब्ता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्हुम फलम यखरुज इलैहिम। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए नहीं और आप उनके पास तशरीफ न लाए। लोग आवाजें बुलंद करने लगे और दरवाजे को कंकरियां मारना शुरू कर दी। फरफउ अस्वातहुम व हसबु अलबाब। तो इन्होंने आवाजें बुलंद की, घर के बाहर इन्होंने नाराबाजी शुरू किया कि आ जाओ फलाना, नमाज पढ़ो, आ जाओ, नमाज का वक्त हो गया, आ जाओ। घर के बाहर चीख पुकार, अब इनकी जमात तरावी वालों की जमात है। और इस पे भी इक्तफा नहीं किया इन मलाइन ने, इन्होंने पत्थर उठाए, कंकर के पत्थर ही को तो बोलते हैं ना, पत्थर मारने शुरू किया, रसूलुल्लाह फेंकने शुरू किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे शरीफ पर। कल रात इनको पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद से भगाया था, निकाला था। इन बेशर्मों को अब शर्म नहीं है ना, फिर आ गए पत्थर मारने लगे। अब मुझे बताओ, तुम जाके ना किसी मौलवी के घर के तरफ पत्थर फेंक दो उसके दरवाजे पे, आ जाओ नमाज का वक्त, वो तुझे तेरे साथ क्या करेगा? उस मौलवी के मुरीद चाहने वाले तेरे साथ क्या करेंगे? कहेंगे नहीं कि तू कितना बदतमीज कमीना है और जलील आदमी, यहां से जा, चले जा। ये पत्थर फेंकना ये निहायत ही वहीगरी है, ये तवहुश है, ये इंसानियत का नाम नहीं है। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस्तिग़फ़ाफ़ है, उनकी बेइज्जती है, उनके मुकाबिल गुस्ताखी है।
ओए, तरावी के हुर्मत के लिए अगर और कोई दलील ना हो, यही काफी तुम्हारे लिए कि इसके लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे पे सहाबा ने पत्थर फेंके। अगर ये अच्छा काम होता तो पत्थर फेंकने की जरूरत न होती, वो पैगंबर सबसे पहले खुद आ जाते, सबसे आगे वो खुद होते हैं हर काम में, वो सब पे उन्होंने सबकत किया, कुल खैर में वो सबसे आगे हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनका न आना ऐसी बात की दलील है कि ये अल्लाह की इबादत नहीं है, ये शैतान की इबादत है, ये बिदअत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्से की हालत में बाहर तशरीफ लाए। फखरज इलैहिम मुग़ज़बन फ़क़ाल लहुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गजब की हालत में तशरीफ लाए। ठीक है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़िअल खैर पे गजब नहीं करते, उनको दावत की जरूरत ही नहीं होती भाई। ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी कार खैर में पीछे रह जाएं और कोई आम आदमी उनको दावत करने की जरूरत पड़े, क्योंकि वो अल्लाह की जानिब से हादी हैं, वो अल्लाह की जानिब से दाई इलल हक हैं। अल्लाह ने उनको दाई बना, दावत देने वाले के लिए भेजा है। वो कैसे हो सकता है कार खैर में दूसरे उनसे आगे बढ़े? ये इसका तसव्वुर करना ही कुफ्र है। ठीक है ना, इन लोगों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दावत दी नमाज पढ़ने की, ये कुफ्र है, ये इस्लाम नहीं है। जब ये पता चला मेरे मोहतरम नाज़रीन कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गजब किया, तो ये यकीन कर लो कि अल्लाह के भी गजब है, और अल्लाह का गजब सबब नुज़ूल अज़ाब है। अच्छा, तो पैगंबर ने क्या फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मा ज़ाल बिकुम सनीउकुम, तुम अभी तक अपने फ़ैल पे मुसर हो। मा ज़ाल बिकुम सनीउकुम, तुम अभी तक अपनी हरकत पे मुसर हो। यह मजम्मत के अल्फाज हैं, ये तारीफ के अल्फाज नहीं है। उसने क्या किया, उसने ये जुमला बिल्कुल हड़प लिया। मौलवी सत्तार हम्माद ने इस जुमले का बिल्कुल तर्जुमा ही नहीं किया कि तुम अपनी हरकत पे अभी तक मुसर हो। ठीक है ना, तुम अभी तक अपनी हरकत पे मुसर हो। कल रात इनको भगाया था ना मस्जिद से, अभी तक मुसर हो। तुम जब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दौरान जमात, गैर मशरू जमात बैठ गए, जमात की इफ्तार कर दी, फिर इनको मस्जिद से निकाल दिए और फरमाया कि अपने घर में नमाजें पढ़ा करो। फिर ये क्यों वापस आए, किस मुंह से वापस आए बगैर? तो माज़ाल बिकुम सनीउकुम, ये बहुत जबरदस्त जुमला है और बहुत अहम जुमला है। सत्तार, मौलवी सत्तार ने इसको हड़प दिया, भूखा था इसको खा गया वो। ठीक है ना, ताकि तुम्हारे इस अंदाज से मुझे खदशा पैदा हो गया था कि तुम पर यह नमाज फर्ज हो जाएगी। हत्ता ज़ननतु अन्नहु सयुक्तब अलैकुम, नमाज का कोई जिक्र नहीं है, मुझे खदशा हुआ है कि तुम पे लाजिम हो जाएगा। क्या चीज लाजिम हो जाएगा? नमाज। भले क्या चीज लाजिम हो जाएगा भाई? राइन को देखो, अजाब लाजिम हो जाएगा। इतनी बड़ी गुस्ताखाना अमल और कुफराना अमल। हजरत खातमुल अंबिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे अक़दस पे पत्थरें फेंकना, उन पर आवाज बुलंद करना। जब वो आपको एक दफा मस्जिद से निकाल चुके हैं, आप बदतमीजों को, आप फिर इधर आ गए, इधर आवाज बुलंद करते हो, नमाज पढ़ें, दोबारा तहज्जुद करें, तहज्जुद की जमात करें। ठीक है ना, तो ये अजाब की बात हो रही है, नमाज का कोई जिक्र नहीं है। हत्ता ज़ननतु अन्नहु सयुक्तब अलैकुम, कोई नमाज नहीं है, तुम पर फर्ज हो जाएगा, नमाज नहीं अजाब। फ़अलैकुम बिस्सलाति फी बुयूतिकुम, जाओ अपने घरों में नमाज पढ़ो, तुम पर लाजिम है कि नफल नमाज अपने घरों में पढ़ो, जाओ, भाग जाओ यहां से। अच्छा, उसके बाद वाला जुमला क्या है? फ़इन्न खैर सलातिल मर्इ फी बैतिही इल्ला सलातुल मक्तूबा। तर्जुमा देखें, क्योंकि आदमी के फर्ज नमाज के अलावा बेहतरीन नमाज वो है जो अपने घर में पढ़े। इसको हम नहीं मानते, इस जुमले को। इस जुमले को इसलिए बनाया गया है कि सहाबा की इज्जत बचाई जाए। ठीक है ना, वो उसके मुतालिक हम बात करेंगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला मुस्तकबिल में, बहुत सारे दलाइल के साथ कि क्यों यह फिक्र झूठ है। अच्छा, ये कहां से था भाई? ये बुखारी से। अब ताकि बिल्कुल इनकी तबीयत मजीद साफ हो जाए, मुस्लिम से। ये किताब है सही मुस्लिम, चाप दारुल फिक्र, बैरूत लेबनान में किताब छपी है। ये सफा नंबर 358 है, हदीस नंबर 781 है। यह भी ज़ैद इब्न साबित की हदीस है, वही रिवायत है। फर्रफू अस्वातहुम व हसबू अलबाब, सहाबा ने आवाज बुलंद की, नाराबाजी किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के बाहर, और पत्थरें फेंकी उनके दरवाजे पर, पत्थर फेंके इन्होंने। ओके, चलें जनाब, बटन भी हो गया कोड का। ठीक है भाई, ये सही मुस्लिम है जी। सही मुस्लिम, सही भी नहीं है, मुस्लिम भी नहीं, शरीफ भी नहीं है, तीनों जो इसके अनवान ही गलत है, ना सही है, ना मुस्लिम है, ना शरीफ है। ठीक है ना भाई? सब गलत ही गलत है, ना सही है, ना मुस्लिम है, ना शरीफ। बहरहाल नाम रखा है उन्होंने सही मुस्लिम। जिल्द अव्वल, छाप शब्बीर ब्रदर्स। मुलाहिजा फरमाइए, किताब छपी है कहां पर? शब्बीर ब्रदर्स में, लाहौर में शायद 2007 में छपी है। यह सफा नंबर 606 है। यह रिवायत नंबर है 1722। फरफू अस्वातहुम व हसबू
वह हसबू अलबाब, यहां पे बा होना चाहिए, हस्सू गलत है, हसबू। कोई बात नहीं। लोगों ने आवाज बुलंद आवाज़ से बुलाना शुरू किया और आपके दरवाजे को खटखटाया। ये देखो, हसबू अलबाब का मतलब है खटखटाना, ये झूठा है। हसबा बोलते हैं पत्थर को, हसबा किसको बोलते हैं? पत्थर को। हसबू अलबाब पत्थराव किया है, जैसे मौलिया हम्माद ने तर्जुमा किया। ये गलत कह रहे हैं कि खटखटाया। सहाबा की इज्जत बचाने के लिए गलत तर्जुमे करते हैं। ये किताब है मुस्नद अबी अवाना, ये अबू अवाना की भी जो मुस्नद है इसने इस्तखराज किया, वो मुस्तखरज अबू अवाना है जो सही मुस्लिम पे इस्तखराज किया। अच्छा, ये मुस्नद अबी अवाना, अबू अवाना अल-असफ़राइनी की किताब जुज़ सानी, छाप दारुल मारिफा, यहां पे सफ़ा नंबर 33, हदीस नंबर 2211। फतनहनहु, सहाबा इकराम ने क्या किया भाई? कांसना शुरू किया। वरफ़उ अस्वातहुम, नाराबाजी की है। वह हसबु बाबा, और दरवाजे पे पत्थर फेंके इन्होंने, पथराव किया, पत्थर फेंके इन्होंने, पथराव किया। फिर सफ़ा नंबर 254 में हदीस नंबर 3056 है, उसमें भी यही है। फतनहनहु वरफ़उ अस्वातहुम व हसबु बाबा, इन्होंने आवाज बुलंद किया, पथराव किया और कांसते रहे घर के बाहर। यह किताब सुनन अबी दाऊद उर्दू तर्जुमे के साथ, तर्जुमा है मौलवी अबू अम्मार उमर फारूक सईदी, छाप दारुस्सलाम, सऊदी अरब में छपी है किताब। मुलाहिजा फरमाइए, यहां पे हदीस नंबर है 1447, वही ज़ैद इब्न साबित वाली हदीस। ज़ैद इब्न साबित बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद में हुज्रा बनाया। आप रात को घर से तशरीफ लाते और हुज्रे में नमाज पढ़ते। कहा कि लोगों ने भी आपकी नमाज के साथ नमाज पढ़ी और हर रात वो आपके पास आते, हत्ता कि एक रात आप तशरीफ ना लाए तो वो कांसने लगे, ताकि आप लोग को तनबीह हो। आपने आवाजें बुलंद की और कुछ आपके दरवाजे पर कंकरियां भी मारी। बिलाखिर आप तशरीफ लाए तो गुस्से में थे और फरमाए, ठीक है ना। अच्छा, ये हदीस जो हमने आपको सुनन अबी दाऊद से पेश किया है, एक और तर्जुमे के साथ, ये सुनन अबी दाऊद तर्जुमा अब्दुल हकीम खान साहब किया। यहां पर इसी हदीस के तर्जुमे में वो फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, अच्छा, उनके पास तशरीफ ना लाए तो वो कांसने आवाजें बुलंद की और आपके दरवाजे को कंकरियां मारी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास गुस्से की हालत में तशरीफ लाए और फरमाया, तुम बराबर ये काम किए जा रहे हो, ठीक है ना, तुम बराबर ये काम किए जा रहे हो। अब ये जो हदीस मैंने सुनन अबी दाऊद से पेश की है, सही या गलत है, तो बिल्कुल ये बुखारी मुस्लिम सब में आया, तो उसको तस्हीह करने की जरूरत नहीं है। अबू जाफर तहावी ने, अहमद बिन सलाबा तहावी ने शरह मुश्किल आसार में भी इस रवायत को नकल किया है। मुलाहिजा फरमाइए, छाप और रिसाला है, जुज़ सानी, शरह मुश्किल आसार। फतनहनहु, कांसने लगे, वरफ़उ अस्वातहुम, आवाजें बुलंद की है, व हसबु बाबा, और उनके दरवाजे को पत्थर से मारे। अच्छा, इस्नादु सहीहुन, यह हाशिया नंबर 2 है ना, हाशिया नंबर 2, सहीहुन अला शर्तिहिमा, सहीहुन बिशर्त बुखारी व मुस्लिम। अच्छा मेरे मोहतरम नाज़रीन, अब यहां पर मेरे मोहतरम नाज़रीन आयशा की हदीस को लेकर आते हैं। आयशा की हदीस में यह है कि इन्होंने पथराव किया वगैरह जो किया है, उसके बाद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मुझे गुमान हुआ है कि तुम पे लाजिम हो जाएगा। क्या चीज लाजिम हो जाएगी? नमाज लाजिम हो जाएगी, नमाज वाजिब हो जाएगी और तुम अदा नहीं कर सकोगे। हम बयान करेंगे कि जुमला आयशा साहिबा का गलत है। उससे पहले कि हम उस जुमले को बयान करें, मेरे मोहतरम नाज़रीन, इस बात की एक दफा फिर मैं तवज्जो दिलाता हूं कि जमाअत उमरिया के आलाम ने, सहाबा इकराम ने खुद उन्होंने कहा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत में से, सुन्नत क्या नहीं है, अल्लाह को भला करे कि नमाज तरावीह नहीं है, उनमें से एक है कहने वाला उमर बिन खत्ताब। ये सही बुखारी है मेरे मोहतरम नाजरीन। इस बात को हमने पिछले प्रोग्रामों में बड़ी तफसील के साथ बयान किया था, पहली रात वाली जो अभी परसों वाली प्रोग्राम में, उसमें देख लें हम। सही बुखारी, शाबदार हयात तुराथ अल अरबी, सन 2001 में छपी है। किताब सलात तरावीह, हदीस नंबर है बुखारी में हदीस नंबर 2009, बल्कि 2010। अब्दुर्रहमान इब्न अब्दुल कारी से रिवायत है, अब्दुर्रहमान इब्न अब्द अल कारी से रिवायत है। क़ाल उमर नअमल बिदअतु हादी, उमर ने कहा यह तरावी तो बहुत अच्छी बिदअत है।
तो ये उमर का बहुत वाज़ेह एतराफ़ है कि ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत नहीं है। जमात उमरिया के आलाम ने देखे कि उमर साहब के इस फ़ैल को कैसे तौज़ीह दिया और तशरीह किया। यह अल-मुदख़ल इला सुनन अल-कुबरा लिल-हाफ़िज़ अल-बैहक़ी अल-जुज़् अल-अव्वल चाप अदवा उस-सलफ़ सन 1420 में छपिया। वक़द क़ाल उमर सफ़ा नंबर 226 में कहते हैं उमर ने कहा क़ियाम शहर रमज़ान, रमज़ान में नमाज के मुतालिक यानी तरावी के मुतालिक, निअमतिल बिदअतु हादी, ये बेहतरीन बिदअत है, यानी अन्नहा मुहदसतुन लम तकुन, ये एक नई चीज है, नई इजाद, पहले नहीं होता था। अगर पहले पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कराया है तो ये नई चीज नहीं है। नई चीज वो है जो उससे पहले ना हुआ हो। शरह सहीह अल-बुखारी इब्न बत्ताल चाप मकतबत रुश्द ar-रियाद व क़ौल उमर, ये सफ़ा नंबर 147, उमर साहब का ये कौल, निअमल बिदअतु फल बिदअतु इख्तिराउ मा लम यकुन क़ब्लु, बिदआ उस इजाद को बोलते हैं, उस नई अमल को बोलते हैं जो पहले नहीं होता था। उमर ने जब कह दिया कि ये बिदअत है, ये एक बहुत ही नई चीज है, फ्रेश चीज जिसकी पहले कोई मिसाल नहीं है, वाज़ेह दलील है कि ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत नहीं है। ये किताब है हदयुस सारी मुक़द्दिमतु फ़थ्हुल बारी तालीफ अल-हाफ़िज़ इब्न हजर अल-अस्क़लानी चाप अल-मकतबतुस सलफ़िय्यह, यहां पर सफ़ा नंबर 85 में हाफिज इब्न हजर व क़ौल उमर निअमतिल बिदअह, उमर ने जो कहा कि ये बेहतरीन तरावी बेहतरीन बिदअह है, हुवा फ़िअलु मा लम युस्बक़ इलैह, वह फ़िअलुन मा लम युस्बक़ इलैह, ये वो फ़िअल है, बिदअत किसको कहते हैं? उस फ़िअल को कहते हैं कि उससे पहले उस जैसा फ़िअल किसी ने अंजाम नहीं दिया, उससे पहले नहीं हुआ ये काम। और मेरे मोहतरम नाज़रीन, ये मुस्नद अहमद इब्न हंबल जिल्द नंबर 13 सन 2001 में छपी है। ये अबू हुरैरा साहब का फरमान है। अबू हुरैरा साहब फरमाते हैं व इस्नादु सहीहुन अला शर्त मुस्लिम, ये इस हदीस की सनद शर्त मुस्लिम सही है। वलम यकुन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमा अन्नास अलल क़ियाम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी लोगों को जमा नहीं किया था, जमात नहीं कराया था तरावी की। ये वाज़ेह दलील है मेरे मोहतरम साहब, उमर का कौल, अबू हुरैरा का कौल। फिर बुखारी में मेरे मोहतरम नाज़रीन सही बुखारी चाप दार इहया तुराथ अल अरबी, फिर अबू हुरैरा से रिवायत, ये हदीस नंबर 2009। इब्न शिहाब ज़ुहरी रिवायत करते हैं, इब्न शिहाब ज़ुहरी रिवायत करते हैं अबू हुरैरा से, रिवायत के बाद अबू हुरैरा से रिवायत करते हैं फतूफ़िया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वल अम्रु अला ज़ालिक, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हो गई, काम इसी तरह चल रहा था, इसी तरह चल रहा था। बुखारी ने तौज़ीह नहीं दी है, इसी तरह चल रहा था। वो क्या है, क्यों नहीं बताते बुखारी? काम इसी तरह था, रवाज इसी तरह थी, अमल इसी तरह था। वो अमल किस तरह, क्यों नहीं बता रहे? फिर कहता है उसी तरह था, फिर अमल उसी तरह था खिलाफत अबू बकर में और सदर मिन खिलाफत उमर, और उमर की खिलाफत के आगाज में काम उसी तरह। ये उसी तरह क्या है भाई, मुलाहिजा फरमाइए। इनके शुरू से मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, अब कोई हर्ज नहीं है। मनारुल कारी शरह सहीह अल बुखारी, यहां पर वल अम्रु अला ज़ालिक से मुराद क्या है? सफ़ा नंबर 241 है, बाब क़ियाम रमज़ान। वल अम्रु अला ज़ालिक से मुराद है वस्सहाबतु तैलत हयाती सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युसल्लून तरावीह फुरादा ला यजमअहुम इमामुन, काम इसी तरह था, अमल इसी तरह था। अमल किस तरह था? यह था कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तूले हयात में सहाबा तरावीह को फुरादा पढ़ते थे, किसी इमाम के पीछे नहीं पढ़ते थे। और इसी तरह अबू बकर की खिलाफत में और उमर की खिलाफत में भी यही था। फिर मेरे मोहतरम नाज़रीन, आयशा का फरमान है, उससे ज़ुहरी ने रिवायत किया, यह मुस्नद इसहाक़ इब्न राहवई है, जुज़ इथानी चाप मकतबतुल ईमान सन 1990 में छपी है, सफ़ा 304 में यह हदीस। मुलाहिज़ा फरमाइए, ज़ुहरी उरवा से और वो आयशा से रिवायत करते हैं। हदीस नंबर है 827 284
सहीहुन रिजालुहु कुल्लुहुम थिक़ात। इसके आखिर में ज़ोहरी साहब फरमाते हैं, ये रिवायत सब आयशा से है, फतवफ़िया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल-अम्रु अला ज़ालिक। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हुई है, सिलसिला अमल यही था। क्या था सिलसिला अमल? कि तरावी नहीं होती थी, कोई रमजान में नवाफिल को जमात के साथ कोई नहीं पढ़ता था। फिर अबू बकर की खिलाफत में और उमर की खिलाफत के आगाज में भी यही था। फिर उमर में हत्ता जमाहुम उमर अला उबई इब्न कअब फक़ाम बिहिम फी रमज़ान फकान ज़ालिका अव्वल इज्तिमाअ अन्नास अला क़ारिइन वाहिद। तो ये पहली इज्तिमा है जो रमजान में हुआ है, जब उमर ने उबई इब्न कअब को नमाज उमर को हुक्म दिया कि तुम नमाज जमात करा दो। अच्छा, आयशा के मैं कुछ अक़वाल आपकी खिदमत में पेश करूं मेरे मोहतरम नाज़रीन। किताब सही बुखारी, शाब दार इह्या तुराथ अल अरबी, बैरूत लेबनान में किताब छपी है। ये सफ़ा नंबर 351 में किताब सलात तरावीह है। सफ़ा नंबर हदीस नंबर 2013, हदीस नंबर 2013 में अबू सलमा इब्न अब्दुर्रहमान कहते हैं कि मैंने आयशा से पूछा, कैफ़ कानत सलातु रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी रमज़ान, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माह मुबारक रमज़ान में किस अंदाज से नमाज पढ़ते थे। फ़क़ालत मा कान यज़ीदु फी रमज़ान वला अला गैरिहा अला 11 रकअह। आयशा ने कहा कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान या गैर रमज़ान में एक जैसी नमाज पढ़ते थे। रमज़ान में उनके लिए कोई मखसूस नमाज नहीं होती थी, 11 रकअत से ज्यादा रात को वो नमाज नहीं पढ़ते। ये गलत है। हमारे अहादीस में है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माह रमज़ान में बहुत ज्यादा इबादत करते थे, बहुत ज्यादा नमाजें पढ़ते थे। 12 युसल्ली अरबअन, 4 रकअत नमाज पढ़ते थे। फला तसल अन हुस्नहुन्न व तूलिहिन, ना पूछो कि कितना वो प्यारा नमाज पढ़ते थे और उनकी नमाज कितनी तवील होती। फिर 4 रकअत नमाज पढ़ते थे और ना पूछो कि उनकी नमाज कितनी हसीन और कितनी तवील होती थी। और फिर 3 रकअत नमाज पढ़ते थे। तो मैंने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नमाज वितर से पहले आप सोते भी हैं? तो उन्होंने फरमाया कि मेरी आंखें सोते हैं और मेरा दिल नहीं सोता। तो उनका कोई खास, आयशा ने भी कह दिया कोई खास नमाज नहीं। अच्छा, लेकिन अब आते हैं आयशा के अहादीस की तरफ। तरावी के मुतालिक एक जगह पे वो कहते हैं कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और कोई नमाज नहीं होती थी माह रमजान में। दूसरी तरफ तरावी के मुतालिक वो क्या कहती है? आयशा के अहादीस ये है मेरे मुख्तलिफ मोहतरम नाज़रीन। ये किताब है सही बुखारी, चाप दार इह्या तुराथ अल अरबी, किताब 2001 में छपी है। बाब सलात लैल, किताब अल अज़ान में बाब सलात लैल, हदीस नंबर है 730। मुख्तसर सी हदीस है, उसमें देखें। अन आयशा, आयशा से रिवायत है, अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कान लहु हसीर, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक चटाई होती थी। यबसुतुहु बिन्नहारी व यहतजिरुहु बिल्लैल, उस हसीर से, उस चटाई से रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको दिन में फैलाते थे बैठने के लिए, और रात को उससे हुजरा बनाते थे। यानी कोई बड़ी चटाई होगी, उससे अपने लिए हुजरा बनाते होंगे। फसाब इलैहि नासुन फसल्लु वराह, कुछ लोग उनकी तरफ उछल पड़े। फसाब इलैहि नासुन, कुछ लोग उनकी तरफ उछल पड़े और उनके पीछे उन्होंने नमाज पढ़ी है। देखिए, मैं इसको उर्दू तर्जुमे के साथ, अगर मुझसे हो सके, मुझे मिल जाए, मैं उर्दू तर्जुमा दिखा दूं।
चलो अभी मैंने तर्जुमा किया वैसे ही तर्जुमा, अभी मुझे उर्दू तर्जुमा उसका नहीं मिल रहा, कोई बात नहीं। सही मुस्लिम में मुलाहिजा फरमाइए। तो आयशा की जो भी हदीस है, इस हदीस में वही है कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म के बगैर, उनकी इजाजत के बगैर कुछ लोगों ने उनके पीछे नमाज पढ़ी है, फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको निकाल दिया या नहीं निकाला है मस्जिद से, आयशा ने उसका जिक्र इस हदीस में नहीं किया। यह किताब सही मुस्लिम, छाप दारुल फिक्र, सफ़ा नंबर 349 में हदीस नंबर 782 आयशा से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक चटाई होती थी, वकान युहज्जिरुहु मिनल लैली फयुसल्ली फीह, रात को उसका हुजरा बनाते थे, रात को उस चटाई का वो एक हुजरा बनाते थे, उसमें वो नमाज पढ़ते थे। तो चटाई का हुजरा बनाना, उसमें नमाज पढ़ना इसीलिए होता है कि इंसान की नियत यही है कि फुरादा उसमें अकेला नमाज पढ़े, प्राइवेसी में पढ़े, ठीक है ना। जमात की नियत नहीं है, जमात की नियत होती तो हुजरा बनाने की क्या जरूरत है, बल्कि हुजरा बनाना उसके जमात के मकसद के खिलाफ है। फजअल अन्नास युसल्लून बिसलाते, तो कुछ लोगों ने क्या किया है, उनके पीछे नमाज पढ़ी, कुछ लोगों ने इख्तिदा किया। इसमें यह नहीं है कि वो उनकी इजाजत से लोगों ने नमाज पढ़ी है। वयबसुतहु बिन्नहार, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस चटाई को दिन में फैलाते थे। अच्छा, फसाबु ज़ात लैलतिन, एक रात को वो लोग आ गए, उछल पड़े, उन्होंने हरकत किया, किसने, सहाबा ने, जो लोग उनके पीछे एक दफा नमाज पढ़ी है। अच्छा, फकाल या अय्युहन्नास अलैकुम मिनल अअमालि मा तुतीकून, ए लोगों वो अमल बचा लाओ जिस अमाल को तुम बचा ला सकते हो, जो तुम्हारी ताकत में है। फ़इन्नल्लाह ला यमल्लु हत्ता तमल्लु, अल्लाह ताला को थकावट नहीं होती, जब तक कि तुम न थक जाओ उस वक्त तक अल्लाह भी नहीं थकता। ये अजीब जुमलात है, ठीक है ना। व इन्न अहब्बल अअमालि इलल्लाहि मा दुइमा अलैहि व इन क़ल, कमतरीन अमल, बेहतरीन अमल वो है कि इंसान उस पर दाइम रहे, अगरचे वो कलील हो। व कान आलु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इदा अमिलु अमलन अथबतुहु, और अहले बैत अलैहिस्सलाम का तरीका यह था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके अहले बैत का, कि अगर कोई अमल बजा लाते थे तो उस पर साबित रहते थे, उसको दाइम बजा लाते थे। तो यह भी दलील है मेरे मोहतरम नाजरीन कि अगर यह जमाअत अच्छी बात होती थी, शरई होती, तो खुद आयशा ने और भी रिवायात है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई भी फ़ैल खैर अंजाम बजा लाते तो उसमें दाइम रहते, तो उसको हमेशा बजा लाते थे। अगर ये नमाज तरावी अच्छी बात होती, यानी जो जमात कराए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ये अगर अच्छी बात होती तो उस पर वो दाइम रहते, हमेशा ये होते। तो ये इस रिवायत में भी, आयशा की हदीस में यह नहीं है कि सहाबा ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इज़्न से, उनके इजाजत से उनके पीछे नमाज पढ़ी है, बल्कि इसमें वाज़ेह है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुजरा बनाया था चटाई का। तो ये जमात न कराने की वजह हो सकती है, जमात कराने की वजह नहीं हो सकती है। अच्छा, इसमें जो फिक्रा है कि वो लोगों वो अमल बजाओ लाओ कि जिसे तुम कर सकते हो, जो तुम्हारी ताकत में है, ये उन आयशा के उन रिवायात से मिलती है, तताबुक रखती है, जिसमें आयशा कहती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने ये नमाज इसलिए छोड़ दी है कि आप, मुझे डर है कि ये नमाज वाजिब हो जाएगा, यानी आपके ऊपर आपकी ताकत में नहीं है, पर आप उसको बजा नहीं ला सकेंगे। तो हम बता देंगे कि ये बातिल है, कि अल्लाह ताला कोई ऐसी चीज को कभी वाजिब ही नहीं कर सकता जो आपके लिए बायस हरज हो या आपकी ताकत से बाहर हो। किताब सुनन कुबरा जनाब अहमद बिन शुआइब नसाई की जो है, उसमें यह हदीस इस तरह से है, ये छाप मुअस्ससतुर रिसाला है, शुआइब अल-अर्नाऊत ने तहकीक किया है, और ये जिल्द नंबर 1 है। इसमें अल मुसल्ली तकूनु बैनहु बैन अल इमाम सुतरा, मुसल्ली और उसके इमाम के दरमियान एक पर्दा हाइल हो, एक कोई चीज हाइल हो। आयशा से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक क्या था, एक चटाई थी, यबसुतहा तानी बिन नहार, दिन को इस चटाई को वो फैलाते थे, स्प्रेड करते थे बैठने के लिए। वयहतजिरु बिहा अल बिल्लैल, और रात को उससे हुजरा बनाते थे चटाई से। फयुसल्ली फीहा, उसमें नमाज पढ़ते थे रात को। फफतिन लहुन्नासु, कुछ लोगों को पता चल गया ये हुजरे में नमाज पढ़ रहे हैं। फसल्लू बिसलाती, तो ये लोग आ गए, उनके इक्तिदा की लोगों ने, इसमें कोई ऐसी बात नहीं कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म था कि तुम आके मेरे पीछे नमाज पढ़ो। वबैनहु वबैनहुमुल हसीरा, इन लोगों ने इस हालत में इख्तिदा किया था कि वो चटाई की हाइल, चटाई का जो दीवार है, चटाई का जो पर्दा है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उस सफ के दरमियान है जो उनके पीछे उन्होंने इख्तिदा की हुई है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इकलफू मिनल अमल मा तुतीकून, वो अमल बजा लाओ जिसकी तुम ताकत रखते हो। वो सारी बातें जो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको बगा दिया, जो ज़ैद इब्न साबित ने रिवायत की है, इस रिवायत में नहीं है। अच्छा, तुम वो अमल बजा लाओ जो कर सकते हो। अल्लाह को थकावन नहीं होती जब तक उसका, अल्लाह नहीं थकता जब तक आप लोग न थकें।
फ़इन्न अहब्बल अअमालि इलल्लाहि अदवमहु व इन क़ल। अल्लाह ताला का कि हाँ बेहतरीन अमल वो है जो इंसान अपने क्या करे, दवाम के साथ बजा ले, चाहे वो कलील क्यों ना हो। थुम्मा तरक मुसल्लाहु ज़ालिका फमा आद लहु हत्ता क़बदहु अल्लाह व कान इज़ा अमिला अमलन अथबतह। फिर उन्होंने वो अपने मुसल्ला को तर्क कर दिया वहां पर और फिर उधर नहीं आए जब तक उनकी वफात नहीं हुई। और वो जब कोई भी अमल बजा लाते तो उसको क्या करते, उसको साबित कर देते, उसको हमेशा बजा ला देते। तो ठीक है ना, अगर तरावी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत होती, मेरे भाइयों, आयशा खुद कहती है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अमल कोई बजा लाते तो उसमें दायम रहते। अगर ये होता तो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार करा लेते, उससे कभी हाथ ना उठाते तरावी से। अब आयशा साहिबा की कुछ अहादीस है मेरे मोहतरम, 1 घंटा हो गया, मेरा गला सूख गया, मैं मजीद तकरीर करूं। आयशा की वो अहादीस जिसमें यह है कि उसने कहा है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे साहबा नमाज पढ़ने लगे तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर उनसे कहा था कि तुम मैं इसको मजीद ना नहीं पढ़ते इसलिए कि तुम पे ये नमाज वाजिब हो जाएगी। वो रिवायात और ये रिवायत क्यों आई, एक तोहमत है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। ये इसकी बहस जो है ना, अभी क्योंकि मेरा गला सूख गया है, मैं अभी मजीद तकरीर नहीं करना चाहता, और उसमें अगर मैं इसको शुरू कर दूं तो उसमें 1 घंटा लगेगा टाइम इसको बयान करने में, क्योंकि इसमें तफसील बहुत है। ठीक है ना, तो इसको कल रात बयान करेंगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला, कल रात इंशाअल्लाह बयान करेंगे इस बात को ना, कि आयशा की वो अहादीस जिसमें यह कहा है कि मैं इसलिए नमाज नहीं पढ़ता, तरावी नहीं पढ़ता कि ये वाजिब हो जाएगा, अगर मैं इसको मजीद पढ़ूं तो ये वाजिब हो जाएगा। ठीक है। और फिर तुम बजा नहीं ला सकोगे, तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगा। अल्लाह एक जैसी चीज को वाजिब कर देगा जो तुम उसको बजा लाने से आजिज हो। तो ये जुमला आयशा का सही साबित है कि उसने कहा है, लेकिन ये एक बहतान है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। तो इसका बयान इंशाल्लाह कल रात को